नमस्ते। देखिए, आजकल सोशल मीडिया पर एक गंभीर चर्चा चल रही है जिसमें बहस चल रही है कुछ लोगों की। कुछ लोग कहते हैं कि 1 जनवरी से नया वर्ष शुरू होता है। उसके साथ ही बहुत थोड़े लोगों का कहना है कि हम भारतीय हैं, भारतीयों का जन्म तो चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से शुरू होता है, इसी दिन से सृष्टि का आरंभ हुआ था। मैं लंबे चक्कर में नहीं पढ़ना चाहता सृष्टि का आरंभ कब हुआ कब नहीं हुआ, किंतु एक बात मेरे समझ में आती है कि पहले वर्ष को समझा जाए। वर्ष किसे कहते हैं? विज्ञान के अनुसार पृथ्वी के सापेक्ष सूर्य का एक स्थान से चलकर घूमकर फिर उसी स्थान पर उसी ही अक्षांश बिंदु पर आ जाना एक वर्ष कहलाता है। ये तो केवल समझाने के लिए है, किंतु वास्तविकता यह है कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है एक वर्ष में, अर्थात पृथ्वी द्वारा अपने पथ पर सूर्य का चक्कर लगाने में एक बिंदु से चलकर फिर उसी बिंदु पर आ जाना एक वर्ष कहलाता है। उसी अवधि में सारी ऋतुएं आ जाती हैं। पूरी ऋतुओं का आना ही एक वर्ष है, यानी पृथ्वी द्वारा सूर्य का एक चक्कर लगाना ही एक वर्ष है, जिसको सौर वर्ष कहते हैं। वास्तव में वही वर्ष होता है। चांद्र वर्ष के अनुसार मौसम नहीं चला करते, सूर्य के अनुसार ही मौसम हुआ करते हैं। अब ये अवधि कितने दिनों में पूरी होती है? ये होती है 365.25 लगभग दिनों में। तो ये अंग्रेजी महीने के अनुसार एक वर्ष में पूरी होती है। अंग्रेजी कैलेंडर 365.25 वर्ष का ही बनता है लगभग मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कुछ सेकंडों का अंतर उसमें भी होता है। किंतु ये माना जा सकता है कि ये जो ग्रेगोरियन कैलेंडर कहलाता है, अंग्रेजी कैलेंडर जिसको कहते हैं, ये निकटतम शुद्धता का कैलेंडर है। इससे ज़्यादा शुद्धता का कैलेंडर अभी तक नहीं बना है। और जिसको हम कह रहे हैं कि ये हमारा तो वर्ष चैत्र शुक्ल वर्ष, ठीक है, वो मनाइए, लेकिन वर्ष वास्तव में यही है, क्योंकि वर्ष ईश्वर का, प्रकृति का बनाया हुआ है। हमने वर्ष नहीं बनाया है। जो पृथ्वी का परिक्रमा पथ है सूर्य के चारों तरफ का, वो ईश्वर ने, प्रकृति ने बनाया, हमने नहीं बनाया। वो होता है 365.25 लगभग कुछ दिनों में। ये मेरे समझ में नहीं आता। इसका विरोध करने वाले ज़्यादातर वो लोग मैंने देखे हैं जो अपने बच्चों को इंग्लिश स्कूल में पढ़ाते हैं, हिंदी या संस्कृत स्कूलों में नहीं पढ़ाते, जो अपने बच्चों को धोती कुर्ता ना पहना करके पैंट शर्ट पहनाते हैं, टाई लगवाते हैं, जो अपने बच्चों का जन्मदिन भी इंग्लिश महीने से मनाते हैं, जो अपने बच्चों के जन्मदिन पर केक भी काटते हैं, यानी सारी अंग्रेजी परंपराएं अपनाते हैं, लेकिन वर्ष को वो अड़ियल रवैया अपनाए हुए हैं। भाई, वर्ष तो वही होगा जो ईश्वर ने बनाया है, उतने ही आप जिसके ये चांद्र वर्ष से सौर वर्ष का कोई भी संबंध नहीं है। यदि लोंद का अधिमास न बनाया जाए हिंदी में, तो ऋतु परिवर्तन बहुत कभी का कभी आएगा। ज्येष्ठ के महीने में हो सकता है कि जाड़े भरपूर पड़ते हों, वो भी इस अंग्रेजी महीने के साथ ही चलाने के लिए लोंद का महीना, जिसको मल मास भी कहते हैं, वो भी लगा देते हैं। खैर, मेरा तो आपसे यही निवेदन है कि इसमें कोई वाद विवाद का कोई विषय नहीं है, जिसकी जो मर्जी चाहे वो करे, लेकिन वर्ष वास्तव में वही है जिसको अंग्रेजी वर्ष कहा जाता है। हिंदी वर्ष मेरी राय में नहीं है, एक वर्ष शुद्ध नहीं है। धन्यवाद।